बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की इस सिलसिलावार मालूमाती वीडियो में हम आपको सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी की स्वान-ए-याद और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी जिनकी वफात सन 1894 में हुई कि वो शाह जी के नाम से भी जाने जाते थे। बरसगीर पाक और हिंद के एक मशहूर मुस्लिम सूफी बुजुर्ग और कादरी चिश्ती निजाम के आलम थे। वो करनौल का रहने वाला था। इनके सबसे मशहूर शागिर्द और रूहानी जानशीन मछली वाले शाह थे, जो बदले में हिंदुस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्ग के रूहानी उस्ताद माने गए। सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी एक मुमताज सूफी बुजुर्ग और आलम थे, जिनकी जिंदगी और तालीमात ने बरसगीर पाक और हिंद की रूहानी और सकाफती तारीख में अनमन्ड नकोश छोड़े हैं। मक्की नस्ल के खानदान में पैदा हुए, इनके मेरास वक्त से बालातर और जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों को मुतासर करती रहती। तो दोस्तों, सुल्तान महमूद शाह हुसैनी की जिंदगी, खिदमात और रूहानी फलसफा पर रोशनी हम इस तरह डालते हैं कि जो अपने अहद के रूहानी मंजरनामे की तश्कील में इनके किरदार को उजागर करता है। तो दोस्तों, सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी 18वीं सदी के खैर या 19वीं सदी के अवैल में हैदराबाद में पैदा हुई। ये शहर अपने भरपूर सकाफती और रूहानी वर्से के लिए मशहूर है। इनका खानदान पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल एहतराम नस्ब के साथ जाकर मिलता है, जिसने इनके आबा अजदाद के मुसलसल के जरिए इनके नस्ब को पता लगाया, जो इनके इल्मी और रूहानियत के लिए मशहूर थे। हुसैनी खानदान ने तकवा, इल्म और इंसानियत की खिदमत की रवायत को बरकरार रखा और नौजवान महमूदुल्लाह एक ऐसे माहौल में डूबा हुआ था जिसने फिक्री और रूहानी तरक्की को फरोग दिया। कम उम्री से ही महमूदुल्लाह ने गैर मामूली जहानत के असार और रूहानियत की तरफ गहरा मैलान जारी किया। उनके वालिदैन और सरपरस्तों ने इनकी फितरी सालियतों की परवरिश की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में जामिया तालीम हासिल की, जिनमें अहलियात, फिक़ह, अरबी, अदब और तसव्वुफ के उलूम शामिल हैं। कम उम्री में इन मज़मून पर इनकी महारत ने इन उलमा और सूफिया के दरमियान यकसा पहचान दिलाई। सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी की जिंदगी का संगे बुनियाद तसव्वुफ से इनकी अकीदत थी, जो इस्लाम की सूफिया शाख पर जो रूह की तज़किया, खुदा की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत पर जोर देती है। वो चिश्ती हुक्म की तरफ राग़िब हुए, जो मोहब्बत, रवादारी और शमूलियत पर जोर देने के लिए जाने जाते थे। अपने रूहानी सरपरस्त की रहनुमाई में उन्होंने सख्त तरबियत हासिल की, जिसमें मराक़बा, खुद नज़्म ज़ब्त और गहरा गौर व फिक्र शामिल था। महमूद शाह का तसव्वुफ में आगाज तब्दीली की तजर्बात से हुआ, जिसने इलाही के साथ इसका तल्लुक़ गहरा किया। उनके रूहानी तरीकों ने इसे आला दर्जे के अंदरूनी रोशनी हासिल करने के काबिल बनाया। जैसे उन्होंने दूसरों की रहनुमाई में तब्दील किया, अपनी तालीमात के जरिए उन्होंने रूहानी मादी दुनिया के दरमियान फर्क को खत्म करने की कोशिश की, अपने पैरोकारों को तवाज़ुन और मकसद की जिंदगी गुजारने की तरगीब दी। एक रूहानी पेशवा के तौर पर सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी अपने वक्त के लोगों के लिए अमीर रहनुमाई की किरण बनकर उभरे। उन्होंने एक खानका कायम किया, जहाँ मुख्तलिफ पस मंजर की मुतलाशी रूहानी, तालीमी, अखलाकी रहनुमाई और अमली मशवरे हासिल करने के लिए जमा होते थे। उनकी तालीमात हमदर्दी, आजिज़ी और खिदमत के अहमियत पर जोर देते हुए हमदर्दी में जुड़ी हुई थी। महमूद शाह का खानका महज इबादतगाह नहीं, बल्कि समाजी और सकाफती सरगर्मी का मरकज था। उन्होंने गरीबों और पसमानदा लोगों के लिए एक पनाहगाह के तौर पर काम किया। खाना, पनाहगाह और मदद फराहम की। उनके ख्याल था कि इंसानियत की खिदमत इबादत का एक लाजमी पहलू है और इसके अमाल इस फलसफे की अक्कासी करते हैं। इनके बेलौस खिदमत ने इन्हें मजहबी और समाजी हदूद के पार लोगों की मोहब्बत और एहतराम हासिल किया। सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी की तालीमात तसव्वुफ की बुनियादी असूलों के गिर्द घूमती हैं। उन्होंने खुदा की वहादनियत पर ईमान की बुनियाद और वजूद को समझने के लिए तौर पर दिया, जिसकी तालीमात ने पैरोकारों को जिंदगी के हर पहलू अल्लाह को देखने और नफरत को हसद से पाक दिल करने की तरकीब दी। महमूद शाह ने बातनी खूबियों को आबियारी की वकालत की, अपने शागिर्दों को इसी तरह खुदा की इबादत करने की ताकीद की।
جیسے وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہر عمل میں اخلاص اور ذہن سازی کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کے فلسفے کا مرکز عالمگیر محمود محبت کا تصور تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ حقیقی روحانیت تمام مخلوقات کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ان کی جامع انداز نے پس منظر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، ہم آہنگی اور باہمی اعتراف کو فروغ دیا۔ محمود اللہ شاہ کے لیے انسانیت کی خدمت روحانی عمل کا ایک لازمی حصہ تھا۔ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول نقل کیا کرتے تھے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ انہوں نے روح کی تہذیب پر بہت زور دیا، اپنے پیروکاروں کو تکبر، لالچ اور غصے جیسی منفی خصوصیات پر قابو پانے کی ترغیب دی۔ مراقبہ، دعا اور خود عکاسی جیسے مشقوں کے ذریعے انہوں نے ان کی روحانی پختگی حاصل کرنے کی طرف رہنمائی کی۔ سید سلطان محمود شاہ حسینی نے صرف ایک روحانی پیشوا تھے بلکہ ایک نامور ادیب بھی تھے۔ ان کے کام اگرچہ بنیادی طور پر روحانیت اور اخلاقیات پر مرکوز ہیں، فلسفہ، شاعری اور سماجی مسائل میں بھی شامل ہیں۔ ان کی تحریریں قرآن اور حدیث اور کلاسیکی صوفی متون کے بارے میں ان کی گہری تفہیم کی عکاسی کرتے ہیں، اور وہ علماء اور متلاشیوں کے لیے الہام کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے قابل ذکر کاموں میں تصوف کے اصولوں اور مقالے، اسلامی فقہ کی تفسیری اور صوفیانی شاعری کے مجموعے شامل ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اسی وقت ہم عزیز محمود حدوانی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔